राम मोदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि क्रिया ही सहित फल चार। लखन श्री रामचंद्र की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। अरे जैसे रघुवीर ब्याहे विध बरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी कही न जाय कछु दायज भूरी रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति के सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटूरे भांति भांति बहुमूल नथुरे गज रथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमती न थे वे बहुत बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करय केमले का कही न जाय जानहि जिन देखा। लोक पाले अब लोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वे वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अब अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो कहीं भावा बिरासु जनवास ही आवा। तब करी जोर जनक मृदवानी बोले सब बारात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का समान याचकों को जो जैसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवास में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद बांधे पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाय देव मनाय सब सनकात कर संपट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तूस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जनक बहुरी बंधु समेत कौशल राय। सो बोले मनोहर बयन सानि सनीय शील शोभाय सो। संबांध राजन रावरी हम बड़े अब सब विधि भई। यही राज साज समेत सेवक जान बे बिनु गथ गए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधि दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा।
ये दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नहीं अपराध क्षमबो बोली पठाए बहुत हों टीटों कही पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जात नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूरन ही इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्परी की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार कागन सुमन बरसहि राव जनवासे चले द्वंद विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीश आय सुपाय के दुलहि दुल्हन सहत सौंदर्य चली कुह बर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लवाकर कोह बर को चली। पुनि पुनि राम ही चितौसिय सकुचित मन सकुचेन हरद मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासी नैन। लखन श्री रामचंद्र की जय। मास परायण 11वां विश्राम बोल पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।